गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज बेटा हम सेट्स का लास्ट टॉपिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए आपने इस साल के लिए इसलिए आपने एक्सरसाइज 1.5 नहीं करनी है। जहाँ और बीच में जहाँ भी डिफरेंस के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको नहीं करने हैं फॉर दिस ईयर ओनली, राइट। तो अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% 99.9% पेपर में इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको आपको ध्यान से समझना है कि यूनियन और इंटरसेक्शन हम वेन डायग्राम की हेल्प से हम ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। फॉर्मूला भी है हमारे पास, दोनों चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, पर वेन डायग्राम से अगर आप करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे और बहुत ईजिली कर पाएंगे। तो वेन डायग्राम समझना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और उसके अंदर जो भी सेट्स हैं ए बी सी उनको हम सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया है। देखिए ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, इसके अंदर दो सेट हैं ए और बी। इस यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आएंगी जनरली उसमें सेट्स जो हैं वो इंटरसेक्टिंग होंगे, यानी कि उनमें कुछ कॉमन होगा। तो अगर दो सेट्स हैं तो इस तरह से फिगर बनेगी। पहले आप दो को समझ लीजिए, फिर हम तीन का भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊँगी। तो ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। ओवरलैपिंग है, क्यों है ओवरलैपिंग? क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, राइट। अब ये पूरा सेट ए है, ध्यान से देख रहे हैं आप, पूरा सेट ए है और ये ए और बी में कॉमन है। तो जो इधर वाला पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए में से अगर आप बी के एलिमेंट्स निकाल देते हैं तो यहाँ पर जो आएगा वो ओनली ए वाले एलिमेंट्स आएंगे। समझ आ गई? तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि ये पूरे सेट्स के एलिमेंट्स हैं। अगर आपको कहा जाता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 10, तो 10 का मतलब ये 10 यहाँ पर आ रहा है और उसमें से अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट्स 3 हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? 10 में से 3 माइनस करिए 7 आएगा। तो ए इस वाले साइड में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो ओनली ए में है, जिसमें सिर्फ ए है। इसी तरह से इधर होगा सेम। ये पूरा सेट बी है, ये आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों के, और जो इधर आएगा वो आएगा ओनली बी, ओनली बी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आप देखिए कि अगर हमें एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आप इस डायग्राम में देखिए, ये सारे एलिमेंट्स हैं ए और बी में, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ रहा है आपका? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी, ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स। लेकिन अगर हम ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स लेते हैं तो ये जो पोर्शन है जिसमें दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं ये 2 बार आ जाता है, आप देख रहे हैं। तो इसलिए हमें इसमें से इसको, क्योंकि हम रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट्स को, तो इसलिए हमें इसमें से इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आपको दो सेट्स की यूनियन निकालनी है और उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं तो हमारा क्या फॉर्मूला डिराइव हो गया? एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, अगर ए और बी डिसजॉइंट हैं तो उनकी इंटरसेक्शन 5 होगी, हम पढ़ चुके हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है तो उस केस में एन ऑफ ए यूनियन बी क्या बन जाएगा? एन ए प्लस एन बी। उस केस में एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, सिर्फ उसी केस में जहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हमारी 5 हो जाती है। अब सेम रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 सेट्स ए बी सी, और 3 का ही क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है क्योंकि ये 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आएगा आपके एग्जाम में। तो 3 सेट्स होंगे उसमें। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा आपका? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन आपने एक एक बार लेना है, एक बार ए का बी के साथ, ए का सी के साथ और बी का सी के साथ, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसका आप एक बार वेन डायग्राम भी देख लीजिए 3 सेट्स का किस तरह से बनेगा। ये हमारा यू हो गया, ठीक है। ए बी और सी, ये हमारे 3 सेट्स हो गए, ए बी और सी। अब इसमें ये पूरा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा बी को और ये पूरा सी को, ठीक है।
ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? ये वाला पोर्शन है, ए और सी के दिस पोर्शन, और बी और सी के आपके ये वाले पोर्शन हैं, ठीक है। और जो तीनों में कॉमन है ए बी सी में, वो कहाँ आ रहा है? वो आपका सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ये जिसमें तीनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। वेन डायग्राम आपको क्लियर हो गया? तो जब भी तीन सेट्स के इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो हम वेन डायग्राम हमारा इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के आपके क्वेश्चंस हैं, जो स्टार्टिंग में 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल डायरेक्ट हैं, ये आप कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाइए और आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में ये ध्यान रखिए बेटा, सेट्स में कि जो एंड है, एंड वर्ड रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन को। एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। और मतलब आपका इसमें यूनियन है। एटलीस्ट वन ऑफ द टू सेट्स का मतलब अगेन यूनियन। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी? ठीक है। तो इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, टोटल लोग कितने हो गए आपके? 70 हो गए। तो 70 आपका यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन को। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमारा 70 हो गया। 37 लाइक कॉफ़ी, अगर आप कॉफ़ी को ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो एन ए कितना हो गया हमारा? 37। 52 लाइक टी, तो एन बी कितना हो गया? टी को हमने बी से रिप्रेजेंट कर लिया, एन बी हमारा 52 हो गया। 70 पीपल का ग्रुप है, और ये भी दिया हुआ है कि कम से कम एक ड्रिंक दोनों में से कोई ना कोई लाइक करता ही करता है। दैट मीन्स कि टोटल आपका यूनियन जो है वो 70 है। एन ए हमारा 37 हो गया, एन बी हमारा 52 हो गया। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी? तो क्या निकालना है आपको यहाँ पे? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एन ऑफ ए, दो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर 3 के इंटरसेक्शंस की बात आती है वहाँ पर आपको वेन डायग्राम ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। 70 आपका यहाँ हो गया, 37 प्लस 52 माइनस, इसको आप x मान लीजिए, 70 इज इक्वल टू 89 माइनस एक्स, 70 माइनस 89 इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो 19 पीपल ऐसे हैं जो दोनों में से दोनों ड्रिंक पसंद करते हैं। अब अगर आप इस इंफॉर्मेशन को वेन डायग्राम से समझाना चाहते हैं तो किस तरह से आप फिल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लेंगे तो आपको 3 के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, ये हमारा ये हो गया ए और बी, ये टी है और ये कॉफ़ी, ठीक है। पूरा सेट आपका टी और सी का यूनियन जो है वो आपको 70 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें यहाँ दिया हुआ है 37 लोग टी लाइक करते हैं। मान लीजिए 37 लोग टी लाइक गिवन है, 37 लोग टी लाइक करते हैं और 52 कॉफ़ी लाइक करते हैं। हमें दोनों कितने लाइक करते हैं वो हमें निकालना था, राइट। तो अब अगर आप इसको वेन डायग्राम से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? इसमें सबसे पहले क्या तरीका होता है बेटा कि जो दोनों लाइक करते हैं सबसे पहले आप उस जगह को फिल करिए। अब यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ था, इंटरसेक्शन आपको निकालना था। तो आप क्या करेंगे? इंटरसेक्शन की जगह हम यहाँ पर क्या सपोज कर लेंगे? x, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि दोनों कितने लोग ऐसे हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपका x आ गया। अब कितने लोग ऐसे हैं जो टी पसंद करते हैं? ये पूरा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है टी को, देख रहे हैं आप, पूरा कॉलम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका नंबर हमें दिया हुआ है 37। तो अब यहाँ मैं क्या लिखूँ? व्हाट शुड आई राइट हेयर? इस तरफ, क्योंकि पूरा कॉलम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 37 ऐसे लोग हैं जो ये टी पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ओनली टी वाले आएंगे, तो यहाँ हमारा क्या आएगा? 37 में से हम इस x को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह कितने लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? 52 ये पूरे हैं। x हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इधर क्या आएगा हमारा? इधर आएगा हमारा 52 माइनस एक्स। तो आप वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे आप? यूनियन हमें कितना दिया हुआ है? 70, राइट। तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन? 37 माइनस एक्स, यूनियन का मतलब दोनों का मिला के, प्लस एक्स प्लस 52 माइनस एक्स इज इक्वल टू 70, ठीक है।
माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 89 माइनस एक्स इज इक्वल टू 70, सेम चीज़ हो गई, 89 माइनस 70 इज इक्वल टू एक्स, 19 इज इक्वल टू एक्स। वही आंसर आ गया आपका सेम। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम में आपको दो के लिए क्लियर हो गया कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पहले हमने किसको फिल करना है, उस इन्फॉर्मेशन को समझकर पहले हमने इस चीज़ को फिल करना है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या है। इंटरसेक्शन गिवन है तब भी आपने ये फिल करना है, इंटरसेक्शन को सपोज किया है तब भी आपको ये फिल करना है। उसके बाद इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, और सबका जो टोटल है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, यूनियन के। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आपको। तो 1.6 आप प्रैक्टिस करेंगे। अब सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस के क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।